फ़िल्म के स्टार्टिंग में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक स्टोर पर जाता है और स्टोर के मालिक से एक पेंट हाउस के बारे में पूछता है। स्टोर का मालिक उसे पेंट हाउस के बारे में बता तो देता है, लेकिन वो उसे वार्न भी करता है। वो उसे कहता है कि यहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं है। आज तक जो भी यहाँ गया वो ज़िंदा लौट कर नहीं आया। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक मॉन्स्टर रहता है, तो जो भी वहाँ जाता है मॉन्स्टर उसे मार कर उसका गोश्त खा जाता है। अब इनकी ये बातें चल ही रही थी कि अचानक टीवी पर एक न्यूज़ चलती है और न्यूज़ में ये बताया जा रहा होता है कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसने 50 मर्डर किए हैं और उसने एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप किया हुआ है। जो भी इस क्रिमिनल के बारे में पुलिस को इतला देगा, पुलिस उसे $50,000 का इनाम देगी। अब स्टोर का मालिक भी ये न्यूज़ देख रहा था और वो क्रिमिनल और कोई नहीं उसके सामने खड़ा था। अब वो इससे पहले कि पुलिस को इतला देता, वो क्रिमिनल उसे वहाँ ही मार देता है। क्रिमिनल पेंट हाउस में चला जाता है और वहाँ एक कमरे में आराम करने लग जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। जब वो एक सुराख से दीवार के पार देखता है तो अचानक उस पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है। इस सब से क्रिमिनल बहुत घबरा गया था। वो तुरंत अपनी बंदूक निकाल कर दीवार पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन इससे दीवार के पार मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। अब क्रिमिनल बहुत घबरा गया था। वो वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन बाहर उसका पैर एक ट्रैप में आ जाता है और उससे वो ज़ख्मी हो जाता है। किसी तरह वो उस ट्रैप से तो निकल जाता है, लेकिन ज़ख्मी होने के कारण वो ज़्यादा दूर भाग नहीं सकता। वो दरख्त का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है कि अचानक उस पर मॉन्स्टर हमला करता है और वहाँ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें उस मॉन्स्टर का चेहरा दिखाया जाता है। वो एक लड़की थी जिसके चेहरे पे बहुत से स्कार बने हुए थे। अब मॉन्स्टर गर्ल उस क्रिमिनल की डेड बॉडी को घसीट कर ले जाती है और उसे खाने लगती है। इसके बाद उस क्रिमिनल की गाड़ी के पास जाती है और उसकी गाड़ी की तलाशी लेती है, तो उसकी गाड़ी में उसे वो बच्चा मिलता है जिसे क्रिमिनल ने कैद करके रखा हुआ था। उस क्रिमिनल ने उस पर बहुत टॉर्चर किया था और उसकी दोनों आंखें निकाल ली थी। पहले तो मीना उसे जान से मार के खाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो उस बच्चे की हालत देखती है तो उसे उस पर तरस आ जाता है। वो उसे अपने साथ रूम में ले जाती है। अब वो बच्चा उस मॉन्स्टर गर्ल से बार बार उस क्रिमिनल के बारे में पूछ रहा था, तो वो मॉन्स्टर गर्ल उसे जवाब देती है कि हाँ, वो क्रिमिनल रूम में आराम कर रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस वाला आता है और उस बच्चे से उस क्रिमिनल के बारे में पूछने लगता है, तो वो बच्चा उस पुलिस वाले को कहता है कि क्रिमिनल रूम में है। इसके बाद जैसे ही पुलिस वाला उस रूम में जाता है तो अंदर मीना उस पुलिस वाले को भी जान से मार देती है और कच्चा खा जाती है। लेकिन मरने से पहले पुलिस वाले ने अपने हेडक्वार्टर में इतला दे दी थी कि क्रिमिनल यहाँ मौजूद है। इस वजह से थोड़ी देर में यहाँ पुलिस ने आ जाना था और इस बात का पता भी मीना को था कि अब पुलिस वाले की डेथ हो गई है और पुलिस टीम यहाँ आती ही होगी। इस वजह से अब मीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे के पास आती है और उसे मारने लगती है। बच्चा उसे कहता है कि मैंने पुलिस वाले को अंदर इसलिए भेजा था कि मैं ये चाह रहा था कि वो पुलिस वाला उस क्रिमिनल को पकड़ ले। उस क्रिमिनल ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसने मुझ पर बहुत टॉर्चर किया है। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसने मेरी आंखें निकाल ली। इस वजह से मैं चाहता था कि वो क्रिमिनल अपने अंजाम को पहुंच जाए। जिसके जवाब में मीना उसे कहती है कि मैंने उस क्रिमिनल को मार दिया है। तो इस पर वो बच्चा उसे कहता है कि अगर तुमने उस क्रिमिनल को मार दिया है तो ये हम दोनों के लिए और भी ज़्यादा ख़तरे की बात है, क्योंकि उसके दोस्त आते ही होंगे, वो मुझे और तुम्हें दोनों को ढूंढ कर मार देंगे। इस वजह से तुम मुझे एक कॉल करने दो, मैं अपने एक फ्रेंड को कॉल करूंगा जो रेस्क्यू टीम यहाँ भेजकर मुझे बचा लेगा और मेरी जान बच जाएगी। इस तरह मीना भी उसकी बात मान जाती है और दोनों एक गार में छुप जाते हैं, क्योंकि पुलिस वहाँ पहुँच आई थी और वो गुंडे भी वहाँ पहुँच आए थे जो क्रिमिनल के साथी थे। तो वहाँ गार के बाहर एक कुत्ता आता है और वो उन पर भौंकने लगता है, लेकिन जब मीना उसे अपना भयानक चेहरा दिखाती है तो वो कुत्ता वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिल्म में हमें वो रीज़न बताई जाती है कि मीना जैसी आम लड़की आखिर मॉन्स्टर गर्ल क्यों बनी, इसके पीछे ऐसा क्या कारण था। वो कारण हम आपको बताते चलें कि मीना की मां ने अपने पति की मृत्यु के बाद एक हरामी लड़के से दोस्ती कर ली थी। वो लड़का बहुत ही हरामी था। वो मीना की मां की गैर मौजूदगी में मीना के साथ रेप किया करता था। एक दिन जब मीना ने उसे रेप करने से मना किया तो उसने नुकीली तार से मीना के मुंह पर लगातार वार किया, जिससे मीना का चेहरा बुरी तरह से ख़राब हो गया और उसने मीना को ज़िंदा ही ज़मीन में गाड़ दिया। मीना किसी तरह ज़िंदा निकल आई और उसने उसको जान से मार दिया और
जंगल में आ गई और इस पेंट हाउस में रहने लगी। अब फिल्म प्रेजेंट में आती है। मीना गार से बाहर निकलती है ताकि वो उस बच्चे के लिए खाने को कुछ ला सके, तो आगे उसे क्रिमिनल के 3 साथी नज़र आते हैं। मीना तुरंत दरख्त पर चढ़ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि क्रिमिनल जॉन की तो डेथ हो गई है, अब हम उस बच्चे को पुलिस के हवाले करेंगे और इनाम के $50,000 आपस में बांट लेंगे और आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मीना को लगता है कि एलेक्स को उनके साथ भेजना सेफ़ होगा। इस वजह से वो एलेक्स को इनके सामने छोड़कर ख़ुद वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब एलेक्स इनके साथ नहीं जाना चाहता था, उसे मीना का साथ अच्छा लगने लगा था। तो वो मीना मीना चिल्लाने लगता है। मीना तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और पहले व्यक्ति पे हमला करती है और उसे जान से मार देती है। दूसरा व्यक्ति उसकी जानिब बढ़ता है तो मीना उसे भी मौत के घाट उतार देती है। तीसरा व्यक्ति उसकी तस्वीर लेकर भागने लगता है तो मीना उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन सामने से एक ट्रक आ रहा था। वो व्यक्ति गाड़ी के नीचे आता है और इस तरह उसकी मृत्यु हो जाती है। मीना वो मोबाइल फ़ोन जो उसने उन क्रिमिनल की जेब से निकाला था, उस फ़ोन से एलेक्स की मां को कॉल करती है और उसे बताती है कि आपका बेटा इस पेंट हाउस में मौजूद है, आप तुरंत उसे आकर ले जाएं। और वो पूरी पुलिस फोर्स के साथ उसकी मां अपने बेटे को लेने के लिए आ जाती है और पुलिस उसे रेस्क्यू कर लेती है। मीना अपना सामान बांधकर शहर की जानिब चली जाती है और अब उसने फ़ैसला कर दिया था कि वो अपनी ज़िंदगी शहर में गुजारेगी।